गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके सबसे पहले हमें जीवन परिचय लिखने से पहले हमें उसके मुख्य बिंदु वो ज़रूर पढ़ने हैं और लिखने भी हैं आपको। इसके मार्क्स अगर आप नहीं लिखते हैं तो मार्क्स लेस हो जाते हैं। इसके लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, उसमें आपको मुख्य बिंदु ज़रूरी ही लिखने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मुख्य बिंदु में उनकी जन्म तिथि है 10 अगस्त 1860 ईस्वी में। जन्म स्थान है बालकेश्वर, मुंबई में। जो शिक्षा थी उनकी संगीत शिक्षा BA 1883 में, LLB 1890 में। गुरु जो थे उन्होंने किससे संगीत शिक्षा प्राप्त की थी, उन गुरु का नाम है पंडित एकनाथ, उस्ताद अली खां, गुरु राव जी। इनसे तो इन्होंने गायन सीखा था और सितार की शिक्षा सेठ भल्लभदास जी से ली थी। संगीत क्षेत्र में कार्य, संगीत के शास्त्रीय पक्ष में खोज करना, संगीत के ग्रंथों की रचना, नवीन स्वरलिपि का निर्माण करना, संगीत सम्मेलनों का आयोजन किया 1915 और 1925 तक। उन्होंने कई सारे संगीत सम्मेलन आयोजन किए थे। संगीत विद्यालय मॉरिस माधव म्यूज़िक, ये इनके विद्यालय संगीत। उन्होंने LLB की पढ़ाई की थी, उन्होंने इसीलिए कुछ समय तक वकालत की, लेकिन वकालत में उनका मन नहीं लगा। उनका मन संगीत के क्षेत्र में था, तो संगीत के क्षेत्र में उन्होंने खोज करना शुरू कर दिया। उस समय संगीत का शास्त्रीय पक्ष बहुत ही कमज़ोर था, उसमें बहुत ही कमियां थीं। उन्होंने संगीत सीखने के लिए, पहले क्या होता था, संगीत सीखने के लिए काफ़ी साल तक गुरु की सेवा करनी होती थी, काफ़ी साल उनके पास रहना होता था, जब भी हम कुछ सीख पाते थे। पर उन्होंने पुस्तकों के माध्यम से संगीत को बहुत सरल बनाया और लोगों को उसको का लाभ पहुंचाया। सरल पुस्तकों में संगीत का अध्ययन करवाया कि पुस्तकों में सरल माध्यम से संगीत को सीखने का अध्ययन लिखा और लोगों ने उसे पढ़ा और लोगों ने बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा जिससे रागों को लिपिबद्ध करके सरल बनाया। उन्होंने पहले शास्त्र पक्ष कमज़ोर था, इसीलिए उन्होंने शास्त्र की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। रागों को लिपिबद्ध करके उसे सरल बनाकर उसे संगीतकारों के लिए और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी तरह से मतलब इजी बनाया। फिर उनका संगीत भातखंडे जी ने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं में कई ग्रंथ लिखे। संगीत के जो ग्रंथ थे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं में कई ग्रंथ लिखे। हिंदी भाषा में हिंदुस्तानी क्रमिक पुस्तिका मालिका 6 भागों में है, इसके 6 भाग आते हैं। और भातखंडे संगीत शास्त्र इसके को 4 भागों में बांटा। लक्षण संगीत संग्रह 3 भागों में, स्वर मालिका संग्रह को और गीत मालिका को भी उन्होंने लिखा। संस्कृत भाषा में अभिनव राग मंजरी पुस्तक, संगीत और ताल लक्षणम। अंग्रेजी भाषा में कंपैरेटिव स्टडी ऑफ म्यूजिक सिस्टम 15, 16, 17 और 18 कंट्री में उन्होंने लिखा। ए शॉर्ट हिस्ट्रिकल सर्वे ऑफ नॉर्थ इंडिया म्यूज़िक, ये पुस्तकें अंग्रेजी में लिखी उन्होंने। आकाशवाणी, उस समय आकाशवाणी, दूरदर्शन कुछ भी नहीं था प्रचार में, मतलब लोगों के तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जगह जगह जाकर संगीत सम्मेलन आयोजित किए। सम्मेलन में लोग बहुत सुनने जाते थे, सीखते थे वहाँ से।
तो उन्होंने सम्मेलनों के माध्यम से लोगों को संगीत की ओर जागरूक किया। उन्होंने कई विद्यालयों और कॉलेज की स्थापना की। पहले राग रागनी वर्गीकरण था प्रचलित, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा कठिनता है, मतलब सरल नहीं है। उन्हें सरल बनाने के लिए थाट वर्गीकरण को इजी बनाया उन्होंने, जिसके माध्यम से राग आराम से सीखे जाते हैं। जो थाट वर्गीकरण, जो थाटों को 10 थाटों में, राग जो है हमारे सीखे हुए उनको 10 थाटों में विभाजित किया। जो थाट वर्गीकरण भातखंडे जी ने ही लिखा है, उसको थाटों का प्रचार किया, जिससे हमारे राग बहुत इजी हो गए सीखने और लिखने। इस प्रकार भारतीय संगीत की सेवा करते हुए 19 सितंबर 1936 को प्रभु चरणों में विलीन हो गए। मतलब उनके जो मृत्यु हो गई 19 सितंबर 1936 को उनकी मृत्यु हो गई संगीत की सेवा करते हुए। ओके स्टूडेंट, आप ये इसको नोट करेंगे फिर नोटबुक में बहुत अच्छी